दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे गीता के उपदेशों से सफलता का रहस्य क्या है। अपने अनिवार्य कर्तव्य का पालन करें क्योंकि क्रिया वास्तव में निष्क्रियता से बेहतर है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो कर्म करता है, इसलिए कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म भी है। कर्म यानी कि कार्य करने वाला व्यक्ति है कर्मवीर कहलाता है। इसीलिए कार्य करते रहना खाली बैठे रहने से हमेशा बेहतर होता है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। कृष्ण कहते हैं, क्या गया है तुम्हारा जो तुम रोते हो? तुम इस संसार में क्या लाए हो जो तुम खोने से डरते हो? तुमने क्या पैदा किया जो खो दिया? क्योंकि तुमने जो भी लिया यहीं से तो लिया, जो भी दिया यहीं पर दिया। आज जिसे तुम अपना कह रहे हो कल किसी और का था और परसों किसी और का होगा, फिर क्यों रोते हो? कृष्ण कहते हैं, परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। गर्मी और ठंड, सुख और दर्द की भावना इंद्रियों के अपनी वस्तुओं के संपर्क के कारण होती है। वो आते हैं और चले जाते हैं चिरकाल तक। आपको उन्हें स्वीकार करना चाहिए। कृष्ण कहते हैं, पूर्ण लगन के साथ अपना कार्य करो, लेकिन उसके फल की इच्छा मत करो, क्योंकि जब आप फल की इच्छा करते हैं तब कहीं ना कभी आप अपने कार्य में पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो पाते। कृष्ण कहते हैं, गति के लिए चरणों पर ध्यान देना आवश्यक है, किंतु प्रगति के लिए सदैव आचरण पर ही ध्यान देना चाहिए। प्रकृति द्वारा निर्धारित कर्तव्य का पालन करते हुए व्यक्ति ने कोई पाप नहीं किया। कृष्ण कहते हैं, जिसका मन उसके वश में नहीं, उसके लिए उसका मन शत्रु के समान है। वो मूर्ख है जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस दुनिया की जड़ है जिससे दुनिया बनी है। कृष्ण कहते हैं, अपनी इच्छा की शक्ति से अपने आप को नया आकार दे। अपने आप को कभी भी स्वेच्छा से नीचा ना होने दे। बुद्धिमान अपनी चेतना को एकीकृत करते हैं और कर्म के फल के प्रति आसक्ति को त्याग देते हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। कृष्ण कहते हैं, कर्म का वास्तविक लक्ष्य आत्मा का ही ज्ञान है। हम जो कुछ भी हैं वो हमने जो सोचा है उसका परिणाम है। हम अपने विचारों से बने हैं, हम अपने विचारों से ढाले जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था, ना आप, ना ही इनमें से कोई राजा, ना ही कोई भविष्य है जिसमें हम नहीं रहेंगे। जिस प्रकार इस शरीर में रहने वाला बचपन युवावस्था और वृद्ध अवस्था से गुजरता है, उसी प्रकार मृत्यु के समय वो केवल दूसरे प्रकार के शरीर में प्रवेश करता है। बुद्धिमान इसके बहकावे में नहीं आते। कृष्ण कहते हैं, ना ये शरीर तुम्हारा है और ना तुम इस शरीर के। ये शरीर तो अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है, फिर तुम क्यों नहीं? कृष्ण कहते हैं, तुम अपने आप को मुझे अर्पित करो। यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वो भय, चिंता, शोक से सर्वदा मुक्त है। इच्छाओं में कमी ही सुख की कुंजी है। कोई भी व्यक्ति जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, चाहे यहाँ या आने वाले संसार में। जो पहले विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत जैसा स्वाद देता है, ये सत्व का आनंद है जो स्वयं के साथ शांति से पैदा हुआ है। उम्मीद ही आपके रिश्ते में कमजोर बनाती है। उम्मीद का जन्म आपके मन में ही होता है। कृष्ण कहते हैं, सभी स्वार्थी इच्छाओं पर काबू पाना पर्याप्त नहीं, स्वामित्व और अहंकार को वश में करना भी आवश्यक हो जाता है। जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।